नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एंटिलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि साफ तौर पर उद्धव ठाकरे और अनिल परब के करीबी माने जाने वाले सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी हां, इस मामले को लेकर चार्जशीट में उपा और मर्डर का आरोप लगाया गया है, जिसमें सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा सहित तमाम वो ऐसे नाम जो लगातार उद्धव ठाकरे और अनिल परब के करीबी माने जाते थे, उनके खिलाफ उपा के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जी हां, तो साफ तौर पर अब एंटिलिया केस के मामले को लेकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार के बड़े बड़े मंत्री इससे बचने का काम कर रहे थे, पुरजोर कोशिश उद्धव सरकार की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से एंटिलिया केस मामले को लेकर और मनसुख हिरेन की हत्या का मामला जो लगातार गरमाया था अभी पिछले दिनों में, लेकिन उन तमाम हत्या के सबूतों को मिटाने का काम उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में एनआईए लंबे समय से अपनी छानबीन कर रही थी। किस तरीके से सीबीआई से लेकर एनआईए इस पूरे एंटिलिया केस मामले में इन्वॉल्व था, और अब ये बड़ी वजह है कि साफ तौर पर एनआईए ने उपा के तहत तमाम जो हत्या के आरोप इस पर आते हैं और देशद्रोही मामले जो इस पर लगते हैं उसको लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसके बाद ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां आपको बताते चले कि ये चार्जशीट मुख्य आरोपी सचिन वाजे के खिलाफ दाखिल की गई है, और इसमें अन्य आरोपी जो कि प्रदीप शर्मा सचिन वाजे के हेड रहे हैं, और इसके अलावा जो ऐसे बड़े नाम इसमें सामने आए थे जिसमें सुनील माने जो कि पुलिस अफसर थे, और इसके अलावा रियाजुद्दीन काजी का भी नाम इसमें शामिल है। हालांकि ये तमाम आरोपी फिलहाल एनआईए की हिरासत में हैं, लेकिन अब इन नामों पर साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा, और वो दिन अब दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे और अनिल परब जो कि साफ तौर पर लंबे समय से बड़े महाघोटाले के आरोपी हैं, बचने की कोशिश हालांकि कर रहे थे, लेकिन ईडी ने भी हाल ही में साफ तौर पर उन्हें पूछताछ के लिए तलब भी किया था, लेकिन अनिल परब पूछताछ से लगातार बचते दिखाई पड़े हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो बड़ा खुलासा एंटिलिया केस को साफ तौर पर सामने आएगा, जो एनआईए अब तक लंबे समय से अपनी पूरी छानबीन कर रही थी। हालांकि आपको बताएं कि पिछले महीने ही साफ तौर पर एनआईए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने की हालांकि मांग की थी, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, और अब 30 दिन की अवधि पूरी होने से पहले 2 दिन पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर सचिन वाजे के साथ तमाम बड़े नाम शामिल हैं जो अब तक महाराष्ट्र की पुलिस के अंडर काम करते थे, उद्धव ठाकरे के अंदर काम करते थे, और उद्धव ठाकरे और उनके जो मंत्रिमंडल में बड़े बड़े अधिकारी मंत्री हैं, एनसीपी के नेता हैं, उनके इशारों पर काम करने का काम करते थे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से जब एंटिलिया केस सामने आया था तो तमाम एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आए थे कि कैसे एंटिलिया केस आने के बाद मनसुख हिरेन की हत्या का मामला सामने आया था, और मनसुख हिरेन की हत्या इसलिए करवाई गई थी क्योंकि जिस तरीके से उगाही के लालच में और उगाही के मकसद से जो 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर यानी कि एंटिलिया के बाहर जो जिलेटिन की छड़ें छोड़कर जो गाड़ी वहां पर छोड़ी गई थी, वो गाड़ी दरअसल मनसुख हिरेन की थी, और मनसुख हिरेन से सचिन वाजे का वास्ता था, क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज से लेकर ऐसे तमाम सबूत सामने आए थे, जिसमें यह खुलासा साफ तौर पर हो गया था कि मनसुख हिरेन की हत्या से पहले कुछ ही घंटों पहले सचिन वाजे की उससे मुलाकात हुई है, और लगातार सचिन वाजे हालांकि शुरुआती जांच के दौर में एक के बाद एक तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था, जांच में सहयोग करने का काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद एनआईए की सख्ती के बाद साफ तौर पर सचिन वाजे ने अपना मुंह भी खोला था, और अपना मुंह खोलते हुए जिस तरीके से सचिन वाजे ने एनआईए को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में साफ तौर पर यह कबूल किया था कि हाँ, अनिल देशमुख ने उगाही करने के लिए उनसे कहा था, और इसमें अनिल परब का भी नाम साफ तौर पर सामने आया था, क्योंकि अनिल परब का भी नाम लेकर
सचिन वाजे ने ये बड़ा खुलासा किया था कि ये वसूली कांड को लेकर और जो एंटिलिया केस सामने आया है और उसके बाद जिस तरीके से मनसूख हिरेन की हत्या इस पूरे मामले से बचने के लिए की गई थी, ये पूरी जो इस कहानी की पटकथा थी ये महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने रचने का काम किया था। और यही दरअसल बड़ी वजह थी कि लंबे समय से उद्धव ठाकरे जो लगातार मनसूख हिरेन की हत्या को आत्महत्या करार देने का काम कर रहे थे, किस तरीके से इसके पहले भी महाराष्ट्र में बड़े ऐसे मामले सामने आए थे, फिर चाहे वो सुशांत केस का ही मामला क्यों ना हो, कैसे उद्धव की सरकार ने, उद्धव की पुलिस ने बिना जांचे परखे इस पूरे मामले को आत्महत्या करार देने का काम किया था। दरअसल ये बड़ी वजह थी कि एनआईए पूरी तफ्तीश के साथ इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और पूरी जांच करने के बाद एनआईए अपने इस निष्कर्ष में पहुंच चुकी है कि हाँ ये हत्या की गई थी, जिसमें साफ तौर पर सचिन वाजे ने मनसूख हिरेन की हत्या की है और कई ऐसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें प्रदीप शर्मा से लेकर काजी का नाम भी इसमें शामिल है और इसके अलावा जो पुलिस अफसर सुनील माने थे उनके भी इसमें अहम भूमिका रही थी, जिसके बाद जांच के बाद इन तमाम लोगों को हिरासत में लेने का काम एनआईए ने किया था। लेकिन अब आपको बताएं जो एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट कर देता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे के सिर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, क्योंकि वो इस पूरे मामले की मेन कड़ी है। उन्हीं के इशारों पर एंटिलिया के बाहर इतना विस्फोटक पदार्थ रखा गया था, उन्हीं के इशारों पर, क्योंकि शिवसेना का कनेक्शन भी सामने आया था कि कैसे मनसूख हिरेन की हत्या शिवसेना ऑफिस के कुछ ही दूरी पर की गई थी। तमाम ऐसे सबूत सामने आए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार इससे इनकार कर रहे थे, लगातार सबूतों को मिटाने का काम हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताएं जो बड़े खुलासे सचिन वाजे ने साफ तौर पर किए हैं और जो एनआईए की जांच में अब साफ तौर पर एक के बाद एक निकल कर आ रहा है। एनआईए भी अपनी इस पूरी जांच को इस पर निष्कर्ष लाती हुई अपनी जांच पर दिखाई पड़ी और इसीलिए एनआईए ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऊपर इन पर लगनी चाहिए और इसीलिए इनके खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पर मर्डर और हत्या के आरोप इन आरोपियों पर लगाए गए हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताएं कि 5 मार्च को नाले के पास से मनसूख हिरेन का शव बरामद हुआ था और किस तरीके से सचिन वाजे की दोबारा बहाली को लेकर भी सवाल बार बार खड़े हुए थे, क्योंकि सचिन वाजे जो कि 2004 में सस्पेंड कर दिए गए थे, आखिर फिर क्यों 2020 में उन्हें दोबारा उद्धव की सरकार ने और मुंबई की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें दोबारा बहाल करने का काम किया। इसके भी सबूत सामने आए थे कि उन्हें दरअसल ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मुंबई का देना था, महाराष्ट्र का देना था कि बड़ी बड़ी उगाई का काम सचिन वाजे को करना है, जिसको लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी बड़े बड़े खुलासे किए थे कि सचिन वाजे की बहाली जो की गई है वो दरअसल इन बड़े बड़े मंत्रियों के नेतृत्व में की गई है और जिसमें अनिल देशमुख एक अहम कड़ी थे। और अनिल देशमुख ने ही बार बार सचिन वाजे को अपने कार्यालय से लेकर अपने घर पर बुलाने का काम किया था और घर पर बुलाकर बाकायदा एक मीटिंग की जाती थी कि इस मीटिंग में आपको बताना है कि आपको मंथली का कितना टारगेट पूरा करना है, कहां से उगाही करनी है, फिर चाहे वो बार हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो अन्य संसाधन हो वसूली करने के, तो ये तमाम टारगेट देने का काम अनिल देशमुख की ओर से किया जाता था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख से भी जांचबीन चल रही है। अनिल देशमुख किस तरीके से भागे भागे फिर रहे हैं सबके सामने है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला, ये बड़ा मर्डर का केस, ये बड़ा षड्यंत्र महाविकास अघाड़ी सरकार के नेतृत्व में जो खेल खेला गया था, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एनआईए अपने आखिरी निष्कर्ष पर साफ तौर पर आ चुकी है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को यकीन हो चुका है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसीलिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। किसी तरीके से कैसे बीजेपी से महाराष्ट्र में बदला निकाला जाए, इसको लेकर अपनी राजनीतिक खींच निकालने के लिए कभी बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, तो कभी मात्र कोविड का हवाला देकर, तो अन्य हवाला देकर बीजेपी के नेताओं को परेशान करने का काम
काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम नेताओं पर ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। अभी हाल ही में अजित पवार से लेकर अनिल देशमुख से लेकर अनिल परब पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ हमने देखा था। और अब जिस तरीके से एनसीपी नेता एकनाथ खड़से और उनकी पत्नी पर भी अभी हाल ही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन अब इनका नाम भी चार्जशीट में दाखिल ईडी ने कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर इन्हें मुख्य आरोपी बताया गया है। जी हां, आपको बताएं कि अभी हाल ही में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी एनसीपी नेता एकनाथ के खिलाफ, जिसमें साफ तौर पर करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम ईडी ने किया था। और इस मामले में आपको बताया कि जांच एजेंसी ने ईडी ने 2 मामलों में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से और उनकी पत्नी समेत कुछ अन्य लोगों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने का काम किया था। और उसी को लेकर साफ तौर पर अब एनसीपी नेता एकनाथ खड़से और उनकी पत्नी के साथ उनके दामाद का नाम भी इस आरोपी में लिस्ट में शामिल हो गया है। और चार्जशीट जो दाखिल की गई है, इनमें इन पूरे आरोपियों के नाम ईडी ने साफ तौर पर मेंशन किए हैं। यानी कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार का जो पूरा मंत्रालय था, वो किस तरीके से पुरजोर तरीके से पूरी घूसखोरी करने का काम महाराष्ट्र में करते सामने सबके आ चुका है। और यही बड़ी वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें महाराष्ट्र में बड़ी हुई हैं, क्योंकि अनिल परब पर शिकंजा कस चुका है। लगातार एनआईए की टीम से लेकर ईडी की टीम अलग अलग मामलों को लेकर अपनी जांचबीन कर रही है। और अब जो अगला नंबर आने वाला है वो उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि जो तमाम बड़े खुलासे सामने आए हैं, जो ईडी की जांच में, एनआईए की जांच में जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, फिर चाहे वो केस एंटिलिया का हो, फिर चाहे वो केस मनसूख हिरेन की हत्या का मामला हो, फिर चाहे वो 100 करोड़ की वसूली यानी उगाही का मामला हो, इसके पूरे तार सिर्फ एक ही मुखिया से जुड़े हुए हैं, वो है उद्धव ठाकरे। और अब वो दिन दूर नहीं कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका डर, उनकी घबराहट, एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां बेबुनियादी बीजेपी के नेताओं पर की जा रही है, ये वजह है उद्धव ठाकरे की परेशानी की। इसलिए उद्धव ठाकरे अब मुश्किल में हालांकि फंस चुके हैं। लेकिन आपको बताएं, जो आज बड़ा ये जो एक्शन एनआईए की ओर से लिया गया है, ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे सरकार की तमाम जो बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ शिकंजा कस चुका है। और किस तरीके से जो बड़े बड़े खुलासे एनआईए ने किए हैं, अब अगला नंबर उद्धव ठाकरे का है। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर अब उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होनी तय है। और इसीलिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बौखलाते हुए, तिलमिलाते हुए, फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।